बिहार सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024। दोस्तों मैं बता दूं, बिहार में सहायक प्रोफेसर यानी सरकारी प्रोफेसर की भर्ती बहाली बहुत ही जल्द होने वाली है। बिहार पात्रता परीक्षा, इसके लिए जो है प्रोफेसर बहाली होती है बिहार में, तो उसके लिए बिहार पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि बीईटी होती है, बेट की परीक्षा ली जाती है। दोस्तों बिहार में गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पीजी चाहिए, किसी प्रकार का बीएड डीएलएड यानी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर डिग्री है तो आप जो है बिहार में सहायक प्रोफेसर यानी गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों इसमें सैलरी कितना अच्छी होती है, इसमें किसी से छिपा हुआ नहीं है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर सैलरी यानी वेतन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं विस्तार से, ये मौका जो आपको मिलेगी चूकना न मत, जो कि जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी बिहार में बिहार पात्रता परीक्षा पास की है यानी बीईटी पास किए हैं, उनकी जो है लगभग लोगों की जो है नौकरी हो चुकी है, यानी कि सहायक प्रोफेसर गवर्नमेंट प्रोफेसर बन चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है कि बिहार सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर बिहार पात्रता परीक्षा यानी बीट बीट नहीं दोस्तों, बात करते हैं बीईटी बेट बेट और बीटेट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीईटी यानी कि जो आप देख रहे हैं बीईटी, इसको पास करने के बाद आपके पास जो है ऑप्शन खुल जाते हैं प्रोफेसर बनने का। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे नामांकन भी ले सकते हैं पीएचडी में। तो ये होता है बीईटी पास करने के बाद, यानी कि बिहार पात्रता परीक्षा पास करने के बाद। लेकिन वहीं पर बात करते हैं बिहार टेट यानी बीईटी यानी बिहार टेट पास करते हैं, तो उससे 1 to 5 और 6 to 8 में बिहार में शिक्षक बनने के आप जो है योग्यता रखते हैं। यानी कि आप बिहार टेट पास करते हैं तो 1 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षक बन सकते हैं। वहीं पर बीईटी यानी बेट पास करते हैं तो वहाँ पे जो है बिहार में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ जो मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग नहीं, मतलब ओपन टू ऑल है, यानी कि जो है जितने भी है बिहार के साथ साथ जितने भी भारत के लोग हैं सब यहाँ पे जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर बिहार पात्रता परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपकी तो प्रोफेसर बहाली में हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों बिहार पात्रता परीक्षा पास करते हैं यानी कि बीईटी पास करते हैं, बेट की परीक्षा पास करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप जो है विश्वविद्यालय में सरकारी प्रोफेसर यानी सहायक प्रोफेसर बन पाएंगे। यदि आप नहीं बन पाते हैं तो आपके लिए फिर एक से दरवाज़ा एक खुल जाएगी, और वो है आप वहाँ जो है पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। और पीएचडी का कितना वैल्यू है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक एक करके बिहार पात्रता परीक्षा यानी कि बीईटी को लेकर। इसमें योग्यता क्या होती है, उम्र क्या होती है, सिलेबस क्या है, आवेदन के विषय में बात करेंगे, और परीक्षा कब होगी, एक एक करके हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार पात्रता परीक्षा को लेकर योग्यता का बात करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आप में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप जो है बिहार पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, योग्यता जो है संबंधित विषय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए, मास्टर की डिग्री है। यानी मान लीजिए हिंदी का आप सहायक प्रोफेसर यानी सरकारी प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हिंदी से ही आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी एमए किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का बीएड वगैरह का या फिर ट्रेनिंग वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए संबंधित विषय से, जिस विषय को लेकर आप जो है सहायक प्रोफेसर यानी सरकारी प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बात करते हैं उम्र। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो निकलने वाली है बिहार पात्रता परीक्षा, तो इसमें उम्र जो है नो एज लिमिट है, यानी किसी प्रकार का उम्र में कोई दिक्कत नहीं है, आपका कितना भी उम्र है आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, बिहार पात्रता परीक्षा को में जो होता है सिलेबस जो होगा, जैसा कि बताया जा रहा है नेट के सेम टू सेम होगा, यानी कि नेट की तरह आपका सिलेबस होगा। किसी प्रकार का कोई खास यहाँ पर बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अंतर ये होगा दोस्तों कि नेट का जो परीक्षा होती है वो थोड़ा सा हाई लेवल की क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है, जबकि आपका जो है यहाँ पर बेट, दोस्तों यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये हम लिखे हुए हैं आपका जेट नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा बेट।
बीईटी होगा, यानी कि बेट का परीक्षा जो होती है इसमें थोड़ा लो लेवल का होता है, यानी कि नेट की अपेक्षा यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा सा लो लेवल के होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आवेदन आवेदन जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार बोलती है तो करती है, ये बहुत ही पुराना स्टाइल है। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है बोलती सरकार नहीं है और उसके पहले ही वो विज्ञापन निकाल देती है। तो ये जो है जब कह दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये अंदर में काम हो रही है और बहुत फास्ट तरीका में, यानी कि ये जो है प्रक्रिया में है, प्रक्रिया चल रही है और निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द आपको आवेदन लिया जाएगा। बिहार पात्रता परीक्षा की बात करते हैं, जब आवेदन लिया जाएगा तो इसमें देर नहीं करती है बिहार सरकार, जो है पूरी जो है जोश और पूरा ही फास्ट तरीका से काम करती है। जब फॉर्म भरा जाएगा तो निश्चित तौर पर परीक्षा भी हो जाएगी और जो है प्रोफेसर में बहाली भी आ जाएगी और बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि आपको पता है बिहार सरकार जब बोलती है तो करती है। आपने देखा रिकॉर्ड तोड़ बहाली आपका प्राइमरी में, मिडिल में देखने को मिला, हाई स्कूल में भी अब देखने को मिलेगा और 10+2 में भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बहाली हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आपका प्रोफेसर की बहाली होने वाली है बिहार में। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी पूरी जो है जोश के साथ फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ओपन फॉर ऑल किया गया है, यानी कि सब लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के लिए भी और बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स भी भरेंगे। इसको लेकर देख सकते हैं दोस्तों, एक न्यूज आया हुआ था उसमें लिखा हुआ है यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बेट परीक्षा। मैंने आपको पहले बता दिया इसका जो एग्जाम होगा नेट की तरह होगा, यानी उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। शिक्षा मंत्री ने अफसरों से सिलेबस बनवाने को कहा है, यानी शिक्षा मंत्री ऑर्डर दे दिए हैं और जो भी अफसर हैं उनसे बोला गया है कि आप जल्द से जल्द सिलेबस तैयार कीजिए। आपको मैं बता दिया कि ये जो सिलेबस है लगभग 99% चांस है नेट के तर्ज पर होने वाली है दोस्तों। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग बीएड का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के जैसा ही होगा, मैंने पहले बता दिया। हालांकि इसमें बिहार से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा, यानी दोस्तों जितना आपका सब्जेक्ट है जो कि नेट में है उतना ही नहीं रहेगा, बिहार में बहुत सारे ऐसे भाषा का पढ़ाई होती है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा दोस्तों। हालांकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं बहुत सारे बहाली हो रही है और बहाली प्रक्रिया जो है फास्ट ट्रैक में हो रही है और बिहार सरकार ने पिछला बार जो है 2 साल से लगातार रिकॉर्ड तोड़ी है बहाली को लेकर। अब जो है फिर से अब देखने को आपको मिलेगा प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा बहाली आने वाली है और सिर्फ बिहार के लोग ही नौकरी नहीं लेंगे, बिहार के बाहर भी लोग वहाँ पे प्रोफेसर बनेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह का क्या कोई जो है झंझट और मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए उस संबंधित विषय में मास्टर डिग्री। तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सुनहरा मौका है, इस मौका को छोड़िए नहीं, यानी कि आपको चूकना नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।